नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र संपूर्ण नहीं हो सकता है। कन्या को हम माता बोलते हैं, किन्हीं भी हम मातृशक्ति है महिला। और जो कुंवारी कन्या है उनका बहुत विशेष है। वो सीधा हमारे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो मातृ स्वरूपिणी है, माता की ही स्वरूपिणी मानते हैं। आदि शक्ति दुर्गा समस्त जड़ चेतन में विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में उनकी सत्ता से प्रभावित है, यह सर्वत्र उपस्थित रहती है। और कुमारी कन्याओं का विशेष करके बात करें तो मैं सीधा बताऊं कि कुमारी कन्या जो है नौ कन्या का तात्पर्य नवरात्र यानी एक एक देवियों को प्रतिनिधित्व करती हैं। नौ कन्याएं, प्रथम शालपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघंटे थी। उस प्रकार से 9 माताएं हैं। तो 9 कन्याओं को हम भोजन कराते हैं, उनको पूजन करके। प्रश्न उठता है किस दिन कराएं? तो लोग सामान्यता देखते, लोग अष्टमी को भी कराते हैं, नवमी को भी कराते हैं। मेरा मानना है कि नवमी को कराएं। उसका कारण यह है, इसके पीछे तर्क है, नवरात्रि बोलते हैं, 9 दिन नहीं बोलते, नवरात्रि। तो नवरात्रि में अष्टमी की रात तक तो आपने किया, नवमी का आपने पाठ किया, यानी नवमी के दिन आपका पाठ संपूर्ण हुआ। यानी अब नवदेवी को आप प्रणाम कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन जब बाकी रह जाए, अष्टमी को जब करते हैं तो नवम तिथि रात्रि, इसी कारण से नवमी को होना चाहिए। बातें आती हैं 9 कन्या और साथ में एक बटुक भैरव, एक बालक भी होते हैं, भैरव स्वरूप। क्योंकि आपको जानकारी है निश्चित कि जब माता की पूजा करते तो साथ में भैरव बाबा की भी पूजा होती है। और जब तक भैरव बाबा की पूजा न हो, माता का पूर्ण नहीं माना जाता है। तो 9 कन्याओं में अलग अलग 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की कन्या हो, यह जानना आवश्यक है कि 2 वर्ष से, और यदि सिलसिलेवार हो, नियम तो यही है। अब आज के समय में जो व्यावहारिक रूप में संभव नहीं हो पाता वो बात भिन्न है, किंतु जाननी चाहिए हमारे शास्त्र की बात। तो 9 कन्याओं को अलग अलग नाम से उनकी स्वरूप है। जो 2 वर्ष की कन्या होंगी उन्हें कुमारी रूप में हम पूजन करते हैं, जबकि तृतीय वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के रूप में, चतुर्थ वर्षीय को कल्याणी, उसी प्रकार से पंचम वर्ष की जो कन्या होंगी वो रोहिणी स्वरूपा माता के रूप में होंगी। और 60 वर्षीय यानी 6ठे वर्ष की जो कन्या है उन्हें हम कालिका के रूप में पूजन करते हैं। सप्तम वर्षीय जो होंगी वो चंडिका होंगी, अष्टम वर्षीय शांभवी, नवम वर्षीय माता दुर्गा और 10वें वर्षीय जो कन्या है उन्हें सुभद्रा रूप में हम उनके पूजन करते हैं। यानी कंप्लीट पूजा आपने संपूर्ण पूजा कर ली। इसी प्रकार से हाँ, स्मरण रहे जो कन्या, देखिए भगवान जो जिन्होंने भेजे हैं सभी का आदर है, सम्मान है, किन्हीं का आदर नहीं, अनादर नहीं है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका तात्पर्य किन्हीं का भी अनादर है और कोई कमी नहीं है। भगवान सृष्टि में माता ने जिन्हें भी भेजा है सभी का अपना स्थान है, सभी का सम्मान है, सभी को आदर है। किंतु जब कन्या पूजन हेतु जब हम कन्याओं को जिमाने के लिए घर पे लाते हैं तो सबसे पहले उन्हें न्योत कर सम्मान पूर्वक घर पे लाना, उनका पाद प्रक्षालन करना यानी पांव धुलाना, पाद्य अर्घ सब देना, उनको आसन पर विराजमान करना सम्मान पूर्वक, अलता वगैरह से श्रृंगार वगैरह करके उनकी रुचिकर भोजन उन्हें कराना श्रद्धा पूर्वक, और वो रुचिकर भोजन कर पाए। प्रणाम करेंगे, संभव हो तो आरती भी किया जा सकता है। और उनकी विदाई में आप जो भी उन्हें उपहार दे सकते हैं, क्योंकि बालक स्वरूप है तो हो सकता है कि उनकी रुचि के लिए उनके काम में आने वाले कुछ हो, कुछ ऋतु फल हो और द्रव्य दक्षिणा हो।
इतने नियम के साथ यदि पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं निश्चित रूप से माता रानी आपको पूर्ण करेंगे। और साथ में बटुक भौरों को भी रखना न भूले, बालक भी रहेंगे बटुक भौरों स्वरूप। तो इसी के साथ में कन्या पूजन संपन्न होता है।